अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अयूब हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अयूब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसी गलतियां आपको बताऊंगा कि आप अगर वो गलतियां करते हैं तो उनको यहीं पर रोक दें और उनका हल करें, क्योंकि अगर उनका हल नहीं करेंगे तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा और एंड तक आपको इतनी प्रॉब्लम उससे आ सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कुछ डोंट्स, कुछ गलतियां आपको आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो हम अपना यूट्यूब चैनल बनाने से पहले अपना जीमेल बनाते हैं। जीमेल के अंदर आप काफ़ी सारी गलतियां करते हैं। कुछ गलतियां ऐसी करते हैं कि जिनका हमें पता भी नहीं चलता और बाद में बहुत पछताना पड़ता है। जैसा कि हम अपना नाम, बर्थ डेट और ये सिस्टम जो है काफ़ी हद तक लोग सही नहीं लिखते, क्योंकि वो कहते हैं कि बस जीमेल बनाना है। क्या है इससे कि नाम गलत लिखें या बर्थ डेट गलत लिखें, तो भाई इससे बहुत चैनल पे असर पड़ता है। बाद में आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो आपने सबसे पहले अपने जीमेल बनाने से पहले उसके अंदर जो नाम लिखना है, अपना ओरिजिनल नाम देना है। जैसे मेरा नाम अयूब हुसैन है तो मैंने फ़र्स्ट नेम पे अयूब दिया था और लास्ट नेम पे हुसैन लिखा था। फर्स्ट नेम पे अयूब और लास्ट पे हुसैन, तो ये अयूब हुसैन मेरा नाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो आपकी बर्थ डेट है, जिस तारीख को जैसे लगा लें 12/2/2000, एक मिसाल देता हूँ। पहले आपने 12/2/2000 आपने डेट वही लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड पर हो या जो आपके ओरिजिनल हो। अगर आईडी कार्ड अगर आपको वैसे याद है तो आप वही ओरिजिनल वाली अपनी जो है बर्थ डेट आपने लिखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आप गलती करते हैं, आपने चैनल बना लिया, जीमेल बना लिया। जीमेल बनाने के बाद उसके ऊपर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया और चैनल को बनाने के बाद आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार ये कल को कुछ लोग टेंशन ले जाते हैं कि यार मेरा चैनल जो है हैक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो सबसे पहले आपने अपने जीमेल को स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे करना है, उसके लिए बहुत सी वीडियो बनाई हुई, 2-3 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप देख लें कि अपने आप जीमेल को कैसे स्क्वायर कर सकते हैं, ताकि कल को किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए, आपके चैनल को कोई भी बंदा हैक ना कर पाए। एक बंदा सालों साल मेहनत करता है और उसके बाद उसका चैनल उससे छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। अभी आप सोचें कि अब आप एक पूरा महीना काम करते हैं। पूरा महीना काम करने के बाद अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 10,000 आपसे कोई चोर छीन के ले जाएगा तो आपको कैसा लगेगा कि यार पूरा महीना मैंने मेहनत की है। तो भाई ये महीनों की नहीं, ये सारी ज़िंदगी की कमाई है आपकी यूट्यूब चैनल। अगर आप बना रहे हैं तो इसको स्क्वायर ज़रूर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चैनल का नाम गलत लिख देते हैं। जैसा कि चैनल का नाम लिख दिया, मेरा नाम जैसे टेक्निकल अयूब हुसैन मेरे चैनल का नाम है, तो जैसे चैनल का नाम टेक्निकल लिख दिया और उसके अंदर जो कंटेंट है वो आपने डाल दिया जी जनाब, खाना कैसे बनाना है, भिंडी कैसे बनानी है, आलू कैसे बनाना है, और कुकिंग का आपने कंटेंट डाल दिया और चैनल आपका टेक्निकल है। तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस टॉपिक का आपका कंटेंट हो, जिस टॉपिक पर आपका चैनल हो उसी के रिलेटेड ही आपका कंटेंट होना चाहिए। तो ये अक्सर यूट्यूबर ये गलती करते हैं, आपने नहीं करनी। और इसके बाद सबसे पहले आपको बता दूं कि चैनल का जो नाम है, आपने जो भी सोचना है पहले आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है, ताकि उसके नाम से रिलेटेड अगर कोई दूसरा यूट्यूब चैनल है तो आप वो नाम कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि आपका चैनल फ्रंट पेज के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसका चैनल पहले बना हुआ है, उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। आप जितना भी एसईओ कर लें उसका चैनल तो टॉप पे रहेगा, आपका चैनल नीचे ही रहेगा। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी। आपने नाम वो रखना है जो यूट्यूब के ऊपर पहले मौजूद ना हो, यूनिक नाम हो, एक नया नाम हो जो यूट्यूब के ऊपर पहले मौजूद ना हो, तो आपका चैनल सबसे टॉप नंबर पे आएगा। कभी मेरे चैनल का नाम सर्च करके देखिए, आपको सबसे ऊपर मिलेगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं जो चैनल तो बना लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हाँ भाई मैं वीडियो कैसे डालूँ, तो उसको पता नहीं होता कंटेंट कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। तो यार कंटेंट कहाँ से लेना है, कैसे लेने की टेंशन मत लो। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई स्किल्स है, कोई काम अगर आप
अब अगर आपके पास मोटरसाइकिलों का हुनर है, आपकी कोई शॉप वगैरह है, तो आप उसके रिलेटेड भी वीडियो डाल सकते हैं। मोटरसाइकिल का इंजन कैसे किया जाता है, उसके अंदर ये मसला है तो उसका हल कैसे है, उसके अंदर डीजल वगैरह चेंज कैसे किया, मतलब कि उसके अंदर जो मोबाइल वगैरह होता है वो कैसे चेंज किया जाता है। तो इस तरह की आप वीडियो डाल सकते हैं। आप जिस तरह का आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, ये नहीं कि आपने शुरू में 10-15 वीडियो बना ली, उसके बाद फिर आप टेंशन ले गए यार अभी कंटेंट कहाँ से लूँ। तो भाई कंटेंट आपने जो भी लगाना है वही लगाना है जिसके ऊपर आपने सारी ज़िंदगी काम करना है। तो कंटेंट आप वो वाला इस्तेमाल करें, चैनल अपना वो बनाए जिस कैटेगरी पर आप अपनी पूरी लाइफ चल सकते हैं, वो वाली कैटेगरी इस्तेमाल करें, वरना छोड़ दें। उसके बाद अगली गलती जो है फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक वीडियो अपलोड कर दी, फिर दूसरी वीडियो पूरा 2 हफ्ते अपलोड नहीं की। तो ऐसे क्या होता है कि एक वीडियो के अगर 10-15 व्यूज़ आ भी जाते हैं, 10-15 सब्सक्राइबर आ भी जाते हैं, तो वो सब्सक्राइबर वेट करते रहते हैं कि भाई उसकी वीडियो अगली कब आएगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो वो अगली आपकी वीडियो की वेट करेंगे। तो आपकी वीडियो बहुत लेट आएगी तो वो आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे कि यार ये बंदा तो बहुत ही लेट वीडियो अपलोड करता है, इस तरह तो काम नहीं चलने वाला। तो भाई आपने अगर कंटेंट किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी कैटेगरी के ऊपर चैनल बनाना है, तो आपने कम से कम 1 से 2 दिन, अगर डेली वीडियो नहीं अपलोड कर सकते तो हर दूसरे दिन आप अपनी वीडियो लाजमी भेजें, ताकि आपके जो लोग हैं आपके साथ जुड़े रहें, आपके सब्सक्राइबर आपके साथ जुड़े रहें और आपका वॉच टाइम सब्सक्राइबर बढ़ता रहे। ये नहीं होता कि एक वीडियो फेंकी और वो वायरल होगी, बस वॉच टाइम सब्सक्राइबर यही पूरे कर देगी। नहीं, आपने और भी वीडियो डालते रहना है। तो इसके बाद कुछ एक गलती आप बहुत बड़ी करते हैं कि जब आप चैनल बना लेते हैं तो चैनल बनाने से पहले आपके पास जिस कैटेगरी का आपके पास नॉलेज है, उस कैटेगरी के आपके पास 10 से 15 वीडियो पहले मौजूद हों। उसके बाद आप जो है अपना चैनल क्रिएट करें, ताकि अगर 10-12 दिन आपको अंदर कोई नया टॉपिक नहीं जन्म लेता, नया टॉपिक आपको नहीं आता, तो 10-15 वीडियो जो आपकी पड़ी हैं वो तो 10-15 दिन चलें, तब तक आपके अंदर कोई ना कोई वीडियो का टैलेंट आ जाएगा और आप उस कैटेगरी की वीडियो बना पाएंगे। 10-15 दिन सोचने के लिए काफ़ी होता है। तो इससे पहले, चैनल बनाने से पहले 10-15 वीडियो आपने लाजमी बना के रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने चैनल बनाया होता है, लेकिन वो धड़ाधड़ वीडियो फेंक रहे होते हैं, लेकिन वीडियो उनकी सेकंड में होती है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरह की सेकंड वीडियो। कहीं झगड़ा हो रहा है वो फेंक देते हैं वीडियो, कहीं कोई लड़ाई, कोई मसला आ रहा है, कोई ऐसे दोस्त फ़नी वीडियो भर के फेंक देते हैं। तो भाई आपने ऐसा काम नहीं करना। अगर आपकी वो कैटेगरी है तो आप फिर ही वही काम करें, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑडियंस जो आपके पास सब्सक्राइबर आती हैं वो तो फ़नी वीडियो देख के ही आ जाते हैं आपके पास, लेकिन बाद में अगर आपका टेक का चैनल बन जाए, आपकी कैटेगरी टेक की हो, तो वो तो फ़नी वीडियो वाले होंगे, वो आपकी टेक की वीडियो नहीं देखेंगे, तो वो अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो आपने शुरू से ही एक ही कैटेगरी के ऊपर काम करना है, ताकि आपके सब्सक्राइबर बढ़ें, कम नहीं हो। तो इस तरह की गलती भी आपने नहीं करनी। और फ्रेंड्स एक और बहुत बड़ी गलती कि कुछ लोग जो है वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसके बाद उसका टाइटल कुछ और लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिख देते हैं, टैग्स में कुछ और लिख देते हैं और थंबनेल कुछ और लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर थंबनेल के ऊपर कोई क्लिक भी करता है तो उस वीडियो के अंदर कुछ होगा, थंबनेल कुछ होगा, तो वो 100% डिसलाइक करेगा और आपके चैनल से भाग जाएगा। तो ऐसी गलती भी आपने नहीं करनी। और पहले चैनल जब भी आप नया बनाएं तो पहले 10-15 वीडियो आपकी ऐसी हों कि लोग आपके साथ जुड़ने के लिए सोचें, आपकी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। ये ना कहे कि यार इसने तो बस वो टाइम पास ही करना है अपना भी और हमारा भी, ऐसे टाइम ज़ाया करेगा, वक्त ज़ाया करेगा, तो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, सब्सक्राइब आपको नहीं करेंगे। तो आपने पहली 10-15 वीडियो ऐसी बनानी है जिससे आपके साथ लोग फिट हों, आपके साथ जुड़ें, आपको छोड़ कर ना जाएँ। उसके बाद फ्रेंड्स आखिरी बात आपको बता दूं कि लिंक शेयर। अक्सर दोस्त होते हैं कि जो अपनी वीडियो का लिंक दोस्तों को शेयर कर रहे थे, भाई सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो यार इस तरह करना चाहिए, मसला नहीं, करना चाहिए, लिंक शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा करता है और मैं भी ये करता था। लिंक शेयर करना चाहिए, लेकिन लिंक शेयर वहाँ करना चाहिए जहाँ से आपके पास ऑडियंस आए। ये नहीं हो कि फेसबुक के ऊपर अक्सर ग्रुप होते हैं कि अगर आपका टेक का चैनल है तो आप टेक के जो ग्रुप होता है उसके अंदर ही अपनी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो आपके साथ आकर जुड़े। ये नहीं कि कुकिंग वाला ग्रुप आपको मिल गया, उसके अंदर आपने टेक की वीडियो डाल दी, तो ये गलत बात है यार। वो कुकिंग वाला है, वो आपकी टेक की वीडियो को क्या करेगा।
और उसके बाद जो दोस्तों को आप शेयर करते हैं यार सब्सक्राइब करो, वो सब्सक्राइब करने के लिए 1-2 सेकंड वीडियो चलाते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं और वो सब्सक्राइब भी आपका यूट्यूब उड़ा देता है और वो 2 सेकंड में आपका इंप्रेशन इतना डाउन हो जाता है कि वो वीडियो आपकी किसी काम की नहीं रहती। शुरू में 10-15 वीडियो आप अच्छी तो बना लेते हैं, लेकिन उनका इंप्रेशन इतना कम हो जाता है, उनका वॉच टाइम, एक वीडियो 10 मिनट की है तो आपके दोस्तों ने 2 सेकंड देखी और सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो उसकी जो है ऑडियंस रिटेंशन कितनी होगी, 0.00 होगी, उसका 0.01 भी ऑडियो रिटेंशन नहीं आएगी। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। अगर आपने दोस्तों को लिंक शेयर भी करना है तो उनको कहना है कि भाई वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद फिर लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें, तो वो आपका सब्सक्राइब ऐड होगा। तो फ्रेंड ये थी कुछ गलतियां जो मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।